कराची के नौजवान मीर रजा अली की मौत एक हफ्ता गुजरने के बावजूद एक पुरस्कार मामा बनी हुई है। पुलिस की जानिब से जितनी भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन वो तफ्तीश का कोई कंक्लूजन सामने नहीं आया। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ सामने आने वाली इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट पर खुद पुलिस सर्जन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। केस का रुख मुड़ गया है, यानी कि अब बात यहाँ आकर रुकी है कि गोली पीछे से मारी गई या सामने से, क्योंकि इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह की गई थी कि बुलेट का जो एंट्री पॉइंट है वो चेस्ट पर है और एग्ज़िट पॉइंट पीछे से। लेकिन अमूमी तौर पर इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो माहिरीन ये बताते हैं जिस जगह से बुलेट एंटर होता है वहाँ का जो डायामीटर होता है, यानी कि सुराख होता है, वो छोटा, और जिस जगह से गोली एग्ज़िट होती है वो डायामीटर बड़ा होता है। लेकिन इस केस में ये देखा गया कि एंट्री पॉइंट जो कि एज़ पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि सीने से गोली मारी गई और बैक से निकली। लेकिन जो पुलिस सर्जन है सुमैया, उन्होंने ख़ुद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि ये जो फ्रंट पर जो होल है या डायामीटर है इसमें फ़ाइबर बाहर की साइड है, यानी कि गोली पीछे से मारी गई और सामने से बाहर आई है। अब ये तो पुलिस सर्जन का एक बयान था जो कि उन्होंने ख़ुद मीडिया पर दिया, लेकिन उसके बाद एक नई बहस ये छिड़ गई कि पुलिस सर्जन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो पुलिस सर्जन ने इस रिपोर्ट पर किए हैं उस पर एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो वाक़या हुआ इसमें जो मेडिकल टीम है उसने अपनी गफलत दिखाई है। यानी कि जब दुनिया में इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं तो जो मेडिकल टीम है वो जाए वक़ूआ का दौरा करती है, तो यकीनी तौर पर उन्होंने दौरा नहीं किया और तस्वीरों की बुनियाद पर मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई। एडिशनल आईजी कराची ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि जो पुलिस सर्जन है वो मीडिया पर बयान देने के बजाय तहरीरी तौर पर पुलिस को लिखती, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगी, उसी पर ही पुलिस आगे अपने तफ्तीश को लेकर चलती है। अब क्योंकि ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी इसके हवाले से गफलत का ख़ुद पुलिस सर्जन ने एतराफ़ किया कि जो रिपोर्ट है इसको बारीक बीनी से जांचा नहीं गया, तस्वीरों में देखा गया, बॉडी को एग्जामिन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये तमाम तर रिपोर्ट सामने आई है जो बहुत से सवालात को जन्म देती है। इस वक्त मैं जाए वक़ूआ पर मौजूद हूँ। जो सबसे अहम बात ये की जा रही थी कि प्राइमरी अगर ये इंसिडेंट की जगह है तो यहाँ ब्लड भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो मेडिकली देखा जाता है कि जब भी किसी शख्स को टारगेट किया जाता है तो उसका जो ब्लड है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है स्पॉट पर, लेकिन बताया ये गया कि यहाँ वो मौजूद नहीं था। लेकिन अगर ये बात करें कि ब्लड नहीं था और बताया गया कि ज़मीन ऐसी है और इसकी वजह से शवाहिद नहीं मिल सके, लेकिन अगर मेडिकल टीम उस वक्त जाए वक़ूआ का दौरा करती और यहाँ से नमूने लेती तो आज ये जो केस की नौयत एक हफ़्ते बाद भी ये इस मोड़ पर नहीं होती, बल्कि चीज़ें वाज़ेह होती। कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश का दायरा कार तो बहुत वसी किया गया। हमने देखा कि 100 से ज़ायद CCTV फुटेजेस को हासिल किया गया, जिसमें 28 तारीख की भी फुटेजेस थी, 29 की भी। 28 तारीख की जो फुटेज सामने आई थी उसमें देखा गया था कि मीर रज़ा अली उस रोड से गुजर कर इस जानिब आ रहे हैं और एक चीज़ उन्होंने फेंकी है जिसका बताया जा रहा था कि वो मोबाइल फ़ोन था जिसमें एक चमक थी, जबकि वालिद की जानिब से इसको काउंटर किया गया। जो मीर रज़ा के वालिद हैं मीर हसन, उन्होंने कहा कि ये सिगरेट थी जिसका फ्लेम था। खैर, पुलिस तो क्योंकि शवाहिद पर काम करती है और शवाहिद बहुत ज़रूरी होते हैं, सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर मीर रज़ा ने यहाँ ख़ुदकुशी की तो वेपन कहाँ गया? हॉल्स्टर यहाँ से मिला वेपन का, लेकिन वेपन नहीं मिला। और जब तक वेपन नहीं मिलेगा, जब तक इस केस का कंक्लूजन सामने नहीं आना, क्योंकि आले कत्ल या आले ख़ुदकुशी जो भी हो, जब तक पुलिस के पास वो नहीं मिलता उसके इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं सकती। वालिदैन की जानिब से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि इस केस को ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, जबकि वालिदैन ख़ास तौर पर जो मीर रज़ा अली के वालिद हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे की बॉडी पर तशद्दुद के निशानात थे, बच्चे के फेस के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। डीकम्पोजिशन के हवाले से जब मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया कि उसकी डीकम्पोज हो चुकी थी, बॉडी 24 से 36 घंटे का वक्त गुजर चुका था, लेकिन इस पर पुलिस सर्जन खुद कहती हैं कि अगर बॉडी डीकम्पोज हो रही थी तो पूरी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन फेस ही क्यों सिर्फ डीकम्पोज हुआ। इस दर्जा हरारत को भी सामने रखा गया। तो कोताहियाँ दोनों जानिब से नज़र आती हैं, यानी कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो भी इतनी मौसर नहीं है कि एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद कराची जैसे बड़े शहर में इस हादसे का हो जाना और कोई कंक्लूजन पुलिस की जानिब से सामने नहीं आना। क्योंकि IG सिंध की जानिब से
कुछ अर्सा कबल एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना आईजी सिंध की परमिशन के मीडिया पर बयान नहीं देगा। और इस केस में उस बयानात का सामने ना आना भी इस केस के अंदर बहुत से सवालात को जन्म देता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस पर बात करे और बताए, जो सवालात हैं उनके जवाब मिलते रहें, तो इस तरह ये जो लोगों के जहनों में सवाल हैं उनके जवाबात हासिल होते रहेंगे। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, तो एडिशनल आईजी की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि अगर जो मकतूल है उसके वालिदैन दोबारा मेडिकल करवाना चाहते हैं, पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, तो इसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि मज़ीद इन जो सवालात हैं इनके जवाबात हासिल किए जा सकें कि आखिर बॉडी पर वो क्या असरात हुए थे, या गोली असल में लगी सामने से थी या बैक से। लेकिन अब तक जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें नज़र आ रहा था कि ये ज़्यादातर शवाहिद ये सामने आ रहे हैं कि मीर रज़ा अली ने मुबैना तौर पर ख़ुदकशी की है, क्योंकि पुलिस ने 100 से ज़ायद CCTV फुटेज हासिल की और उसके अलावा मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नज़र रखी और ख़ास तौर पर 15 से ज़ायद अफराद का जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए। और ऐसे भी अफराद थे जिनके हवाले से मीर रज़ा अली का बताया गया कि लेन देन का मामला था, और ख़ास तौर पर मीर रज़ा अली की जो स्मार्ट वॉच थी, मोबाइल फ़ोन था, उन दोनों को पुलिस ने हासिल किया। और हासिल करने के बाद जो स्मार्ट वॉच है उसको अनलॉक किया गया, और अनलॉक करने के बाद ये पेशरफ सामने आई कि मीर रज़ा अली ने अपने करीबी दोस्त को इस वाक़े से पहले मैसेज किया था कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है कि मुझे कुछ रकम दे दें। यानी कि मीर रज़ा अली कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में भी सामने नज़र आए, और मुख्तलिफ़ जो ख़बरें हैं वो ज़ेरे गर्दिश थी कि इन पर फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का भी काफ़ी प्रेशर था। लेकिन अभी वो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि कोई एविडेंसेस सामने नहीं आए हैं। पुलिस की जानिब से नज़र आ रहा था कि इस केस को कंक्लूड कर लिया गया है और कुछ ही अरसे में, यानी कि कुछ ही घंटों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस तमाम तर वाक़े को आवाम के सामने रखा जाएगा। लेकिन कल आने वाली मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब नज़र ये आता है कि पुलिस अब मज़ीद टाइम लेगी इस केस को आवाम के सामने, इसका जो नतीजा है उसको सामने लाने के लिए, इसके मुहर्रकात को सामने लाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आला कत्ल, पुलिस को जब तक आला कत्ल नहीं मिलता तो इस केस का कंक्लूजन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से जो वेपन जो कि मीर रज़ा अली ने अपनी शॉप से निकाला था, जो सिक्योरिटी गार्ड का वेपन बताया गया था, उसका हॉल्स्टर तो यहाँ से मिला था, यानी कि उसका कवर तो मिला था, लेकिन वेपन अभी तक नहीं मिला, जिसके हवाले से 29 तारीख की, जिस दिन मीर रज़ा अली की डेड बॉडी यहाँ से मिली है, उसी दिन की एक फुटेज, CCTV फुटेज जो कि ऊपर मस्जिद के कैमरे से बनी है, वो सामने आई है, जिसमें वो कचरा चुनने वाला शख्स यहाँ 8 से 9 मिनट तक रहता है। तो अब पुलिस की जानिब से उस कचरा चुनने वाले की तलाश जारी है और पुलिस मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनको हिरासत में भी ले रही है और ये जांच कर रही है कि आखिर वो कचरा चुनने वाला शख्स कौन है। हो सकता है कि उसी ने यहाँ से वेपन उठाया। अब 2-3 चीज़ें हैं, अगर वो वाज़े हो जाती हैं तो उसके बाद यकीनी तौर पर इस केस की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये कि आला कत्ल बरामद हो जाए, और दूसरी जो मेडिकल एग्जामिन है जिसमें अभी बताया गया है कि गोली फ्रंट से लगी, बैक से निकली, अगर वो इसी तरीके से है तो ये ख़ुदकशी की तरफ जाता है। लेकिन अगर मेडिकल एग्जामिन दोबारा किया जाता है तो फिर जांच की जाती है, फिर शवाहिद की बुनियाद पर इस चीज़ को जांचा जाएगा कि गोली सामने से खुद मारी गई या पीछे से किसी ने इसको कत्ल किया। अब ये बहुत से सवालात हैं जिसके हवाले से तहकीकात जारी हैं और नज़र यही आता है कि जो मीर रज़ा अली का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो दोबारा किया जाएगा, क्योंकि पुलिस सर्जन ने ख़ुद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जब पुलिस सर्जन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है तो एडिशनल आईजी की जानिब से भी जो कोताही मेडिकल टीम की जानिब से की गई उसको वाज़ेह किया गया है। तो अब हर एक के जहन में मज़ीद सवालात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट ख़ुद भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के इस तरह कंट्रोवर्शियल हो जाने के बाद मज़ीद सवालात जन्म ले रहे हैं।